बेटा, आज की दुनिया में हर इंसान किसी न किसी डर में जी रहा है। किसी को भविष्य का डर है, किसी को अपनों को खो देने का डर है, किसी को असफलता का डर है। पर मैं कहता हूँ, डर का कारण बाहर नहीं, तेरे भीतर है। और जब तू अपने भीतर के डर को भगवान के भरोसे छोड़ देगा, तब वही डर तेरी भक्ति बन जाएगा। देख बेटा, डर का मतलब है मैं अकेला हूँ, और भक्ति का मतलब है मैं अकेला नहीं हूँ, भगवान मेरे साथ हैं। बस यही सोच बदलनी है। डर भाग जाएगा, शांति अपने आप आ जाएगी। कई बार तू सोचता है, बाबा मैं कितना भी अच्छा करता हूँ फिर भी जीवन में कठिनाइयाँ क्यों आती हैं। बेटा, कठिनाई भगवान की सज़ा नहीं, वह तेरी आत्मा की परीक्षा है। जैसे सोने को आग में तपाकर ही शुद्ध किया जाता है, वैसे ही आत्मा को भी अनुभवों की आग में तपाकर चमकाया जाता है। जब तू डर में कांपता है, भगवान कहते हैं, मत डर, मैं हूं ना। पर जब तू डर के बावजूद आगे बढ़ता है तो भगवान मुस्कुराकर कहते हैं, अब यह बच्चा मुझे पहचानने लगा है। डर और विश्वास एक साथ नहीं रह सकते। जहाँ डर है वहाँ भगवान का नाम नहीं टिकता, और जहाँ भगवान का नाम है वहाँ डर पास नहीं आता। इसलिए जब भी जीवन में कुछ ऐसा हो जिससे तू डर जाए, तो तुरंत मन में जप ले, जय हनुमान, या जय नीम करोली बाबा, या जय श्री राम। देखना, मन के भीतर एक प्रकाश सा फैल जाएगा, क्योंकि नाम में इतनी शक्ति है कि वह तेरे भीतर के अंधकार को मिटा देता है। बेटा, डर का इलाज भागना नहीं, डर का इलाज सामना करना है। और जब तू भगवान का नाम लेकर सामना करता है तो डर अपना रूप बदल लेता है। वही डर तुझे जागरूक बना देता है, वही डर तुझे भक्ति की ओर धकेल देता है। मैं तुझसे कहता हूँ, जब भी डर लगे किसी इंसान, बीमारी या परिस्थिति से, तो उस डर को देख, उससे भाग मत। कह, तू भी भगवान का रूप है, मुझे डराकर मेरा विश्वास परख रहा है। फिर देख वह डर कैसे धीरे धीरे ओझल हो जाता है। बेटा, भगवान कभी डर से दूर नहीं रहते, वे उसी में छिपे होते हैं। जो डर को भक्ति में बदल देता है वही भगवान के सबसे करीब पहुंच जाता है। डर से भागने वाला साधारण बनता है, पर डर को देखकर भी भगवान का नाम लेने वाला साधक बन जाता है। और जो साधक बन जाता है वह अपने भाग्य को खुद बदल लेता है। तू यह मत सोच कि मैं छोटा हूँ, भगवान मुझे क्यों देखेंगे। भगवान को तेरी पूजा नहीं, तेरी सच्चाई चाहिए। वे तेरे मन की आवाज़ सुनते हैं, तेरे आंसू पढ़ते हैं, तेरे मौन में छिपी पुकार को समझते हैं। कभी रात में जब तू रोता है और कोई नहीं होता, तब समझ लेना भगवान तेरे सिर पर हाथ रखे बैठे हैं, बस तू महसूस नहीं कर पाता। भक्ति का अर्थ केवल मंदिर जाना या दीपक जलाना नहीं है। भक्ति का अर्थ है हर स्थिति में भगवान पर भरोसा रखना। जब सब ठीक हो तो धन्यवाद देना, और जब कुछ गलत हो तब भी कहना, प्रभु इसमें भी कोई अच्छाई होगी जो मैं अभी नहीं देख पा रहा हूँ। यही सच्ची साधना है, यही सच्चा योग है। तू अगर यह सीख गया तो जीवन में कोई डर तुझे कभी नहीं गिरा सकता। बेटा, डर वहीं रहता है जहाँ मैं होता है। जब तू कहता है मैं करूँगा, मेरा होगा, तब डर भी साथ चलता है। पर जब तू कहता है जो प्रभु चाहेंगे वही होगा, तब डर अपने आप भाग जाता है। डर भगवान को सौंप दे, कह दे, प्रभु ये डर मेरा नहीं, अब आपका है। और फिर देख भीतर कैसी शांति उतरती है। जीवन का सबसे बड़ा साहस है समर्पण। समर्पण का मतलब यह नहीं है कि तू हार मान ले, बल्कि यह समझ ले कि जो हो रहा है वह तेरी आत्मा की उन्नति के लिए हो रहा है। हर दर्द, हर डर तुझे कुछ सिखाने आया है। जो समझ गया वही मुक्त हो गया। याद रख बेटा, डर का अंत भगवान की याद से होता है, और भगवान की याद का आरंभ डर के समय होता है। इसलिए डर को दुश्मन मत समझ,
वह तुझे भगवान की ओर धकेल रहा है। हर बार जब तू डरे कह यह बाबा का बुलावा है। फिर देख डर की जगह कैसी भक्ति आ जाती है। इसलिए जब अगली बार डर महसूस हो तो भागना मत, दीपक जलाकर भगवान का नाम लो और मुस्कुराकर कहो, डर नहीं बाबा, तू मेरे साथ है। फिर देखना हर डर धीरे धीरे तेरे जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। जय श्री राम।